हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आँखों की। जैसे कहा भी गया है, आँख है तो जहान है ना। क्यों? अगर आँखें ही नहीं होंगी प्रॉपर ठीक, तो ना तो हम प्रॉपर चीज़ें देख पाएंगे और ना उस प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कर पाएंगे जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने इतने कोमल अंग, जिनको आँख बोला गया है, इसको सुरक्षित रख सकें और इस आँखों को हम प्रॉपर वे में अपनी ऐसे रखें कि इसमें जल्दी चश्मा ना लगे किसी को। और जो उम्र के हिसाब से जैसे एक बीमारी आ जाती है जिसमें सफ़ेद मोतियाँ निकल आता है आँखों पे, वो हमारी आँखों पे उसका असर इतनी जल्दी ना आए। तो ऐसा हम इस आज वीडियो के अंदर सारा कुछ सीखेंगे। घरेलू उपाय भी सीखेंगे, क्या हमें डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में भी हम इसके में चर्चा करेंगे, और क्या घरेलू के साथ में क्या आयुर्वेदिक इसका इलाज हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो ये है, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारी आंखों का कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मोबाइल। हम 24 घंटे मोबाइल को अपने आँखों के आगे लगा के रखते हैं। क्यों? मैंने देखा कि भाई समय नहीं, टाइम पास करना है तो क्या करेंगे, मोबाइल। पहले के टाइम में देखो इतना लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर तो हमेशा ही लोगों के आगे स्क्रीन इसकी फ़ोन की खुली रहती है। यहाँ से बचेंगे तो फिर टीवी चालू हो जाएगा, टीवी से बचेंगे तो कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अब ये देखिए, जब हमारा बॉडी का और पार्ट थकते हैं तो हमारी आंखें भी तो थकती हैं, तो उनको भी तो हमें आराम चाहिए ना। तो उस चीज़ को आराम देने के लिए सबसे पहले तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी आंखों को आराम देने के लिए इन गैजेट्स जितने भी हमारे बनाए हैं, इनको हमें कम से कम यूज़ करना है। जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें इसका यूज़ करना है, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, क्या करनी है हमें, हमारी डाइट जो है वो सबकी डिस्टर्ब हो गई है। सब फास्ट फूड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनकी तरफ कोई लोग जाना ही नहीं चाहता। तो हमें पौष्टिक चीज़ों की तरफ जाना है, जैसे पालक है, गाजर है, जिसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में है, और कैरोटीन की वजह से ही आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। और क्या करें दोस्तों, हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, जो सात्विक भोजन है, जो घरों में जो हमारे को अपच नहीं करता, उस भोजन का आप सेवन करें। ये एक सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, पानी आप प्रॉपर मात्रा में लें। पानी को प्रॉपर लेंगे तो कब्जियत नहीं रहेगी। कब्जियत नहीं रहेगी तो क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा कि भी गैस कह देते हैं चढ़ गई है, गैस चढ़ने की वजह से सिर में दर्द होना, और सिर में दर्द होगा तो वो आंखों पे प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपस में इंटरमिक्स हैं, तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और इनसे जिस चीज़ से जो दिक्कत हमें अनुभव हो रही है उस चीज़ को हमें, ताकि वो हमें तंग ना करे, उसके लिए हमें अपने आप की अपनी दिनचर्या को और अपनी खान पान के सिस्टम को प्रॉपर रखना पड़ेगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें अगर मान लो कोई भी आंखों की दिक्कत है तो हमें उसके लिए क्या घरेलू उपाय करें जिससे हम ठीक कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आजकल मैंने देखा है कि अब हीट का मौसम आ गया है, तो इसमें क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, आंखों में लाल हो जाती हैं आंखें और उसके अंदर खुजली करते हैं बच्चे। मैंने देखा जो बच्चे धूप में खेलते रहते हैं वो क्या करते हैं, या वैसे भी अपना खेलते रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा, कुछ करते करते आंखों को टच कर लेते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन आंखों में ट्रांसमिट हो जाता है, आंखों में चला जाता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है, क्या है वो, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, आप क्या करें, जब सुबह उठें, सुबह उठने के बाद बिना मुंह धोए अपना जो लार है, थूक है, उसको क्या करें, काजल की तरह अपनी दोनों आंखों के अंदर लगा लें। आप ये देखना दोस्तों, विद इन ए वीक, हफ्ते के अंदर अंदर जो खारिश हो रही थी आंखों के अंदर, या जो आंखों के अंदर हमें दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से लाली आ रही थी, वो आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्योंकि हमारे लार के अंदर सुबह की टाइम का जो उठने के बाद का जो लार है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे में एंटीबायोटिक का काम करते हैं या एंटीवायरल का काम करते हैं। दूसरा दोस्तों, अब हमने क्या करना है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आज की डेट के अंदर जब लोगों को हम बात करते हैं तो वो कह देते हैं जी आंखों के अंदर पानी सूख गया, आंखों के अंदर पानी सूख गया, या कईयों को ड्राई आई के बारे में बता देते हैं डॉक्टर कि आपकी आंखें ड्राई हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने का क्या है तरीका, घरेलू उपायों के अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आप क्या करें, मुंह के अंदर पानी भर लें पूरा, ऐसे पानी भरने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को, अंजलियों को आप ऐसे जोड़कर, पानी जो ताज़ा पानी चल रहा है उस पानी के अंदर आप कम से कम 50 छींटियां लगाएं।
ऐसे आप 50 छिंटे लगाएं। मैं कहता हूं दोस्तों, आपके अंदर आप अपने आप कहेंगे, जो लोग को ये बताया जाता है कि आपकी ड्राई आई है, वो ड्राई आई रहना बंद हो जाएंगी, वो अपने आप ही उनकी आईज अपने आप ही चमक आ जाएगी दोबारा आंखों के अंदर। और क्या करना है दोस्तों, इसके अलावा आप अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक में आप क्या कर सकते हैं इसी चीज के लिए, हरड़, भेड़ा, आंवला, आप इन तीनों चीजों को ले लें। तीनों चीजों को आप थोड़ा थोड़ा सा कुट कर लें। कुट करके आप क्या करें, उसके साथ में एक जड़ी आती है परमी की जड़ी, उस जड़ी को आप इस त्रिफले के हरड़, भेड़, आंवला के साथ में रात्रि भेदें एक कटोरे पानी में, और रात्रि भर पड़े रहने से उसका रासायनिक तत्व उस पानी में आ जाएगा। आप सवेरे उठकर उस पानी से जब अपनी आंखों के अंदर छिंटे लगाते हैं तो उससे भी आपकी आंखों को ताजगी मिलती है, उससे भी आपकी आंखों के अंदर रोशनी बढ़ती है, जिनको धुंधलापन है वो ठीक होता है। और क्या करना है दोस्तों, आप सवेरे के टाइम में जो पार्क में जाएं, पार्क में सैर करें, सैर करते हुए आप क्या करें, नंगे पैर होकर आप हरी हरी घास पे चलें, और कोशिश ये करें कि दूर तक देखने की कोशिश करें। जैसे पहले एक बार पैरों को देखें और उसके बाद फिर आप कोशिश करें बहुत दूर तक देखने की। आप ये देखना दोस्तों, आपकी धीरे धीरे निगाह जो है तेज होती चली जाएगी, और हरी घास के अंदर जब आप घूमेंगे तो आपकी आंखों को हरा रंग देख के, और जब आप गिल्ली घास पे घूमते हो तो आपको ताजगी महसूस होगी, जिससे आपकी आंखों की जो थकावट है वो आपकी दूर होगी। और क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है तराटक। तराटक में क्या करना है, अपने अंगूठे को आपने सीधा कर लेना है दोस्तों, आंखों की एक्सरसाइज है ये। इसके बाद इस अंगूठे के टिप को आपने देखते रहना है, और देखते देखते दोस्तों इसको आप ऐसे अपने नाक तक ले आए। आप ये देखिए ना दोस्तों, मेरी आंखें इसके अंगूठे के साथ साथ चलेंगी, और ये देखिए आंखें बिना झपकाए आप ये प्रोसीजर करते रहें। इसको तराटक बोलते हैं, जिससे ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आंखों की। फिर ये करने के बाद दोस्तों, फिर इस अंगूठे को आप धीरे 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 साइड में ले जाएं। आंखें आपकी इसके अंगूठे को देखती रहेंगी, लेकिन चेहरा वहीं रहेगा। फिर इस अंगूठे को आप इसके टिप को देखते देखते इसको सेंटर में ले आएं। फिर दोस्तों आप इस अंगूठे को देखते देखते दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं, और आपकी आंखें भी उसके साथ साथ चलेंगी। कुछ देर रुकें। रुकने के बाद दोस्तों इस अंगूठे को फिर आप देखते देखते फिर सेंटर में आ जाएं। फिर दोस्तों जैसे अब हम राइट और लेफ्ट में गए थे, अब हम अप और डाउन जाएंगे। अब आप इस अंगूठे को देखते देखते दोस्तों ऊपर जाएंगे, लेकिन चेहरा आपका वहीं रहेगा। फिर आप दोस्तों इसी अंगूठे को देखते देखते इसकी टिप को आप नीचे जाएंगे। फिर आप ऊपर आएंगे। इस तरह दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आगे पीछे करना है, फिर राइट लेफ्ट करना है, बीच बीच में रुकना है, फिर अप डाउन करना है। इस तरह करके दोस्तों ये हमारी आंखों की एक्सरसाइज हुई, जिसको तराटक बोला जाता है, और ये हमारी आंखों के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो पेशियां हमारी आंखों में थक जाती हैं ज़्यादा देर तक एक टक देखने से, वो इस एक्सरसाइज से रिलैक्स हो जाती हैं दोबारा, और रिलैक्स होकर वो अपनी वर्किंग में बढ़िया से काम करती हैं। आप दोस्तों डाइट के अंदर प्रॉपर डाइट लें, जिसके अंदर गाजर, अगर जैसे अब इस सीजन कई बार होता है, कुछ सीजन में मिलती है, कई में नहीं मिलती, तो आप दोस्तों गाजर का मुरब्बा भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना गुलाब का बना हुआ गुलकंद बाजार में आता है, उस गुलकंद को 1 चम्मच भर आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, और 4 बादाम आप डेली चबाकर खा सकते हैं। वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे टॉनिक का काम करते हैं, रोशनी बढ़ाते हैं हमारी आंखों की। गाय के मूत्र का अर्क आता है, उसको भी आप एक एक ड्रॉप आंख में डाल सकते हैं, जिससे आपकी आंखों के अंदर, कई बार आपने देखा होगा कईयों का क्या होता है, काला मोतिया उतर आता है। एक तो होता है सफेद मोतिया, एक होता है काला मोतिया। काला मोतिया के लिए गाय के मूत्र का अर्क सबसे अच्छा टॉनिक है, वो भी आप एक एक ड्रॉप आप डाल सकते हैं। अगर दोस्तों इसके साथ में एक और मैं बात कहूंगा, अगर किसी को किसी चीज डालने से दिक्कत आती है, कोई एलर्जी महसूस होती है, आंखों में खुजलाहट होती है, तो वो उस चीज को बंद कर दे डालना, वो उसको आगे यूज ना करे। क्योंकि क्या होता है, देखो जो कई बार होता है, जरूरी नहीं है कि हर देसी दवाई हर चीज
हर बंदे को सूट करती है, कई बार कईयों को नहीं भी सूट करती, तो मैं उसमें फिर यह सलाह दूंगा आपको, फिर उसको आप आगे प्रयोग ना करें अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है तो। और आप एक और काम कर सकते हैं दोस्तों, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हम वैसे भी अगर मान लो आपने और कुछ चीज़ नहीं डालनी तो गुलाब जल सिंपल ले लें, उसको आप 2-2 बूंद अगर आप आंखों में डाल लेते हैं तो उससे भी आपकी आंखों पे ठंडक मिलेगी। और गर्मी के दिनों में जब आंखें थक जाती हैं हमारी ज़्यादा देर टीवी देखकर, ज़्यादा देर मोबाइल देखकर, तो आप एक प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, आप गुलाब जल की 2-2 बूंद आंख में डालकर आप क्या करें, खीरा जो होता है खीरे को छील कर काट लें और उसकी गोल फाँक को आप आंख के ऊपर रख दें। या आप खीरा नहीं भी रखते तो दूसरा तरीका क्या है, आप कॉटन ले लें, 2 कॉटन ले के गोला बना लें, उस गोले को आप गुलाब जल के अंदर भेदें और उनको निचोड़ने के बाद अगर आप आंखों के ऊपर रख देते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा आप लेटे रहते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको इतनी ठंडक और इतनी आंखों के अंदर कूल लगेंगी आपकी आंखें, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ जी मेरी आंखों में मुझे लग रहा है कि भी दोबारा जान आ गई है। तो दोस्तों ये आप इंफॉर्मेशन अपने जिन भी दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको आंखों की दिक्कत है या आंखों से वो परेशान है, या ज़्यादातर आपको लगता है इनका कंप्यूटर का, या जिसका बच्चे जो आजकल छुट्टियां हो रही हैं टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, तो उन बच्चों को आप ये जरूर हैबिट डालें कि बच्चों आप अपनी आंखों के लिए तराटक की एक्सरसाइज करें घर पे बैठकर, और साथ में अगर कोई भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो वो उस तरह का इलाज जो मैंने बताया उसके हिसाब से करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे से पूछ सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय आयुर्वेद, जय भारत।